कि वो बच्चा अपनी माँ और अपने बाप की रोज की लड़ाइयों से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से या एक दूसरे को इग्नोर करने से उसी से इतना वो तंग आया हुआ है कि उसके यहाँ शादी का इंस्टीट्यूट मुकद्दस रहा ही नहीं। क्योंकि मैं उसको बताऊंगा शादी का बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है और मुझे पता चल रहा मैं अपनी बीवी के साथ मेरे झगड़े चल रहे हैं, मैं उसको बता रहा हूँ बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है ट्रू। उसमें, तो वो कहेगा यार थैंक यू अब्बा जी, आप भी ड्रामे कर रहे हैं और अम्मा जी ड्रामे कर रही हैं, मेरा दिल ही उठ गया शादी से। मुझे लगता है कि हम आज के दौर में इसलिए आज की नौजवान नस्ल जो है वो इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं ले रही, क्योंकि पहली नस्ल है जो उनके अपने पेरेंट्स से, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो उतने अच्छे माँ बाप बन के उन्होंने दिखाया कि वो भी कहें कि यार मेरे बाप ने जिस तरह से मेरी माँ को क्वीन बन के रखा था, तो वो मैं भी अपनी बेगम को बेगम उतनी को रखा। अहमियत दूं। और ये होता भी है, जहाँ पर अच्छी एग्जांपल्स होती हैं वो लोग हाँ बड़े हाँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं वो ऐसे बड़े ऐसे होते तो हैं। खास है दूसरी बच्चे से पाई जा रहे बच्चे पहले खजल हो रहे हैं, माँ प्यो ने भी सिखाओ वो। मैं नहीं हर नहीं, बार ही मैं कहता हूँ हमेशा हर बार ही कहता हूँ इशफाक अहमद साहब के साथ सुनाता हूँ उनको, हर बार ही सुनाता हूँ कि यार वो किसी ने पूछा कि बच्चे की तरबियत किस तरह करनी है, इशफाक साहब ने कि बच्चियां दी नहीं करनी, वालदैन दी करनी, बच्चियां दी आप ही हो जाएगी। दैट इज़ वेरी ट्रू। और उसमें ये वाला एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने तरबियत की बात की ना, तरबियत मीडिया कर रहा है, तरबियत जो है वो तरबियत क्यों मीडिया कर इंस्टीट्यूट्स रहा है कर रहे यार, हैं। नहीं कर रहा ना। इस नई तरबियत मतलब जैसी हो रही है उसकी बात कर रही हूँ, अच्छी बुरी की बात पेरेंट्स नहीं कहाँ कर है? रही, मैं मेरे वही कह पास, रही हूँ। मैं आज एक मोटिवेशनल स्पीकर से बात कर रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ी है? हम्म। बाप कहाँ है? अच्छा बिल्कुल। उस्ताद कहाँ है? मेरे टाइम पे मेरा बाप मोटिवेशनल स्पीकर था, यस। हो ही नहीं सकता था कि मैं किसी तीसरे बंदे के साथ जाऊँ। हाँ। बाप और उस्ताद, स्कूल बिल्कुल में ट्रू। उस्ताद, घर में बाप या माँ, और ऑब्वियसली माँ जो सारा है उसमें, बाप से मुराद घर की फैमिली उसमें। मैं क्यों किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जा रहा हूँ? आई एम सॉरी आपका प्रोफेशन है ये, नहीं नहीं। लेकिन क्यों मैं जा रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर के पास? वो मेरा अब क्योंकि मेरा वालिद जो है वो अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहा। दैट इज मेरे सो ट्रू। दफ्तर का, मेरे मेरे जो स्कूल का इंस्टीट्यूट का उस्ताद है, वो मैं किसी मेरे आज तक अपने उस्ताद जो हैं जो अच्छे हैं वो याद हैं मुझे, लेकिन मैं अपने बच्चों को देखता हूँ वो चिढ़ते हैं उस्ताद का नाम यस। लेके, यार टीचर यार क्या यार, मजा नहीं आया इस बंदे के साथ बात, ठीक बिल्कुल। है पढ़ा लेता है लेकिन नो, उसमें नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा निकल आए तो वो फिर साथ जुड़ते भी हैं बच्चे के, वो आज तक याद करते हैं। एक दो टीचर्स थे, मेरा बच्चा तो माशाल्लाह 20 साल का है बेटा, वो आज तक याद कर उस क्लास में वो जो टीचर था ना यार, वो बड़ा आला था। तो वो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर को जगह मिली ना जी, आई एम सॉरी बट लेकिन व्हाई शुक्र आर है, यू सॉरी? लेकिन इट्स अ क्योंकि फैक्ट। आप यू फैक्ट आर नहीं नहीं मोटिवेशनल तो स्पीकर। हाँ आप हाँ फैक्ट के ऊपर बात करें, आप कौन हाँ सी बुराई कर रहे हैं हाँ, कि नहीं होने लेकिन चाहिए। शुक्र है कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी दुनिया में आया, अगर मोटिवेशनल स्पीकर भी ना होता तो फिर तो बिल्कुल ही वो आज़ाद हो जाते सब लोग। इट्स नो डाउट्स अबाउट दैट कि जैसे मैं अपनी तरबियत का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो अपनी मदर को देती हूँ। बिल्कुल।